नमस्कार दोस्तों, जय भीम 32 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बेहद महत्वपूर्ण किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब सिर्फ समाज सुधारक और संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट भी थे। 1923 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पीएचडी थीसिस के रूप में ये 257 पन्नों की पुस्तक प्रस्तुत की थी। आज के वीडियो में हम जानेंगे ये किताब क्यों लिखी गई, भारतीय रुपए की क्या समस्याएं थीं, अंग्रेज़ों की कैसी चालबाजी थी और आज भी ये विचार क्यों रेलेवेंट है। मुगल काल वर्सेस ब्रिटिश काल। बाबा साहब ने अपनी किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया है। उन्होंने लिखा कि मुगल साम्राज्य के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश काल से कहीं बेहतर थी। उस समय सोना, चांदी, पगोड़ा, रुपया, मोहर जैसी विभिन्न मुद्राएं प्रचलन में थीं। 1835 का ब्रिटिश मास्टर प्लान, लेकिन 1835 में अंग्रेजों ने एक यूनिफॉर्म सिल्वर रुपी लागू किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जारी होता था। यह सिर्फ करेंसी रिफॉर्म नहीं था, बल्कि ये एक कैलकुलेटेड मूव था भारत से सोना निकालने के लिए। सिल्वर स्टैंडर्ड की शुरुआत। अंबेडकर जी ने बताया कि कैसे एक्ट 23 ऑफ 1870 के थ्रू अंग्रेजों ने सिल्वर स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किया। लेकिन ये एक्ट एक्चुअली कुछ नया नहीं लाया, बल्कि सिर्फ मॉनेटरी लॉज में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए। एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन। सबसे बड़ी चालाकी ये थी कि अंग्रेज एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली हाई रखते थे ताकि उनके फैक्ट्री प्रोडक्ट्स का ट्रेड आसान हो जाए। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ खुला धोखा था। रुपए की अस्थिरता। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था ब्लाइंड फोर्सेस के रहमो करम पर थी। गोल्ड और सिल्वर के रिलेटिव वैल्यूज में होने वाले चेंजेस से भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होता था। करेंसी सर्कुलेशन की समस्या। एक मेजर इशू ये था कि गवर्नमेंट करेंसी के प्रोडक्शन को सिर्फ कमर्शियल सेक्टर की रूपी डिमांड के बेसिस पर तय करती थी। इससे मनी सर्कुलेशन में सरप्लस होता रहता था, प्राइसेस लगातार बढ़ते रहते थे और इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज में क्राइसिस आती रहती थी। क्लास बेस्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। बाबा साहब का एनालिसिस बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग था। उन्होंने कहा कि अगर रुपए को बहुत ज़्यादा डिवैल्यू कर दिया जाए तो ये अर्निंग क्लास को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उनकी रियल वेजेस कम हो जाएंगी। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की आलोचना। अंबेडकर जी ने तर्क दिया कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड स्टेबल नहीं है और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के लिए प्रोन होते हैं। लिमिटेड डिवैल्यूएशन का प्रस्ताव। बाबा साहब ने एक बैलेंस्ड अप्रोच सजेस्ट किया था। वे कंप्लीट डिवैल्यूएशन के बजाय लिमिटेड डिवैल्यूएशन के फेवर में थे, जो बिजनेस क्लास की हेल्प करे, अर्निंग क्लास को ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए। करेंसी कंट्रोल के उपाय। उनके मेन सजेशंस थे नॉन कन्वर्टेबल रुपी की शुरुआत, करेंसी इशुएंस पर स्ट्रिक्ट लिमिट्स और गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरी करेंसी मैनिपुलेशन पर रोक। रॉयल कमीशन पर प्रभाव। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन के लिए गाइडलाइंस दी थी। इन रिकमेंडेशंस को बाद में आरबीआई एक्ट 1934 में इनकॉर्पोरेट किया गया और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इकोनॉमिक जस्टिस का विजन। बाबा साहब का ये काम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं था। उन्होंने पैसे को फोकसिंग पॉइंट ऑफ ऑल ह्यूमन एफर्ट्स, इंटरेस्ट्स, डिजायर्स और एम्बिशंस कहा था। यह दिखाता है कि वो इकोनॉमिक जस्टिस को सोशल जस्टिस से जोड़ कर देखते थे। आज भी जब हम करेंसी वैल्यूएशन की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक सॉवरेंटी के बारे में सोचते हैं, तो बाबा साहब के विचार बेहद रेलेवेंट हैं। डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए लेसन्स। उनका यह थीसिस आज भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक गाइडबुक का काम करता है कि कैसे कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज से बचा जाए, ऑटोनोमस करेंसी सिस्टम बनाया जाए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए। दोस्तों, भले ये किताब 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज हम महंगाई, नोटबंदी, डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया, इन सब मुद्दों से जूझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें चेताया था कि जब तक मुद्रा स्थिर नहीं होगी, तब तक आम आदमी को आर्थिक न्याय नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक आज़ादी का ब्लूप्रिंट है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें ये सिखाया कि सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी जरूरी है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल जय भीम 32 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।